तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ हैं। उनका जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। उनकी माता हेमरानी थी। इनकी शिक्षा इंदौर तथा प्रयाग में हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत की परीक्षा पास की तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद पर कार्यरत रहीं। महादेवी जी आजीवन अध्ययन अध्यापन कार्य में लीन रहीं। सन 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान प्रदान किया। सन 1983 ईस्वी में यामा संग्रह पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी साहित्य सेवा को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। आइए जानते हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा जी एक महान साहित्य सेवी थीं। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास किया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह, दीपशिखा, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, संस्मरण और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। उनके निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संक्लिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, चिंतन के क्षण, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य। उनकी आलोचना, विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। संपादन, चांद, आधुनिक कवि काव्यमाला आदि। आइए जानते हैं महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा मानी जाती हैं। वे छायावाद की महान कवयित्री हैं, लेकिन काव्य के साथ साथ गद्य में भी उनका महान योगदान रहा। वे एक साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। उनका पद्य साहित्य जितना अधिक आत्म केंद्रित है, गद्य साहित्य उतना ही समाज केंद्रित है। इनकी गद्य साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, समाज का यथार्थ चित्रण। महादेवी वर्मा जी ने अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। काव्य में जहां उन्होंने अपने सुख दुख, वेदना आदि का चित्रण किया है, वहीं गद्य में समाज के सुख दुख, गरीबी, शोषण आदि का यथार्थ वर्णन किया है। इनके रेखाचित्रों एवं स्मरणों में समाज में फैली गरीबी, कुरीतियां, जाति पाति, भेदभाव, धर्म, संप्रदायवाद आदि विसंगतियों का यथार्थ के धरातल पर अंकन हुआ है। वे एक समाजसेवी लेखिका थीं, अतः आजीवन साहित्य सेवा के साथ साथ समाज का उद्धार करने में भी लगी रहीं। अगली विशेषता, निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी जी एक कोमल हृदय लेखिका थीं। उनके जीवन पर महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का गहन प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी निम्न वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति रही। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं। उन्होंने समाज के उच्च वर्ग द्वारा उपेक्षित कहे जाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
यही कारण है कि उन्होंने अपने गद्य साहित्य में अधिकांश पात्र निम्न वर्ग से ग्रहण किए हैं। अगली विशेषता, मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना। महादेवी जी केवल मानव प्रेमी नहीं थी, बल्कि अन्य प्राणियों से भी उनका गहन लगाव था। उन्होंने अपने घर में भी कुत्ते, बिल्ली, मोर मोरनी, गाय, नेवला आदि को पाला हुआ था। इनके रेखाचित्रों एवं संस्मरणों में इन मानवेतर प्राणियों के प्रति इनका गहन प्रेम और संवेदना झलकृत होता है। जैसे लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था। एक दिन पहले उसकी आंखें खुली थी, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहा। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। अगली विशेषता, करुणा एवं प्रेम भावना का चित्रण। महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की मूल संवेदना करुणा एवं प्रेम है। इनके साहित्य पर बुद्ध की करुणा एवं दुखवाद का गहन प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि इनके गद्य साहित्य में मानव एवं मानवेतर प्राणियों के प्रति करुणा एवं प्रेम भावना अत्यंत सजीव हो उठी है। अगली साहित्यिक विशेषता, समाज सुधार की भावना। महादेवी जी एक समाज सेवी भावना से ओतप्रोत महिला थीं। उनके जीवन पर महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद आदि विचारकों का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी वृत्ति समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं आदि को उखाड़ने के भरपूर प्रयास किए। इन्होंने अपने गद्य साहित्य में नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया है तथा नारी शोषण, बाल विवाह आदि बुराइयों का खुलकर खंडन किया है। अगली विशेषता, वात्सल्य भावना का चित्रण। महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में वात्सल्य रस का अनूठा चित्रण हुआ है। उनको मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणियों से भी वत्सल प्रेम था। वे अपने घर में पाले हुए कुत्ते, बिल्लियों, नेवला, गाय, गिलहरी आदि तरह तरह प्राणियों की एक माँ के समान सेवा करती थी। यही प्रेम और सेवा भावना उनके रेखाचित्र और संस्मरणों में भी अभिव्यक्ति हुआ है। लूसी नामक कुतिया की मृत्यु होने पर लेखिका एक माँ की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अगली साहित्यिक विशेषता, भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी एक श्रेष्ठ कवित्री होने के साथ साथ कुशल लेखिका भी थी। काव्य के साथ इनका गद्य साहित्य अत्यंत उत्कृष्ट है। इनकी गद्य साहित्य की भाषा तत्संप्रधान शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तद्भव तथा साधारण बोलचाल की भाषाओं के शब्दों का समायोजन हुआ है। इनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल और प्रभावपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने अपने निबंधों, रेखाचित्रों और संस्मरणों में अनेक शैलियों को स्थान दिया है। इनकी गद्य साहित्य में भावनात्मक, समीक्षात्मक, संस्मरणात्मक, इतिवृत्तात्मक, व्यंग्यात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्मस्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। वर्मा जी ने भाव प्रधान रेखाचित्र को भी इतिवृत्तात्मक शिल्प से मंडित किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों के कारण इनकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। कहीं कहीं अलंकार युक्त शैली का प्रयोग भी हुआ है। वहाँ इनकी भाषा में अधिक प्रभामयता और सजीवता उत्पन्न हो गई है। इनकी भाषा पाठक के विषय से तारतम्य स्थापित कर उसके हृदय पर अमिट छाप छोड़ देती है। वस्तुतः महादेवी वर्मा जी प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ महान लेखिका भी हैं। उनका गद्य साहित्य हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखता है। संभवतः भाषा शैली की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ उत्कृष्ट है।